हेलो एवरीवन, अगर आप भी एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन आपके सामने है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। अब देखिए इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? तो पैनक्रियाज से। कहाँ से? पैनक्रियाज से रिलीज होता है। ये करता क्या है? तो ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज। कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज। ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके सामने विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस क्या होता है? सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज को स्टोर करने का एक यंत्र होता है। क्या होता है? ये चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश। क्या होता है? चार्ज मतलब आवेश। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश हो गया। यहाँ से एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से C बराबर जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन भी होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे। ठीक है, फैराडे इसका एसआई मात्रक है। चलिए अगला सवाल देखिए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? इजी सवाल है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आपको बताना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। कई बार रिपीट हुआ है। रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विटामिन बी का। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग? स्कर्वी होता है। ठीक है, और ये विटामिन सी किस लिए हेल्पफुल होता है? इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, इम्यूनिटी। अच्छा, विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स। बच्चों में होता है। और बड़ों में अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी में दर्द उठने लगता है, ऐंठन होने लगता है बड़ों में, यानी वयस्क लोगों में। ठीक है, चलिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। अच्छा, विटामिन डी हेल्प कहाँ करता है? तो हड्डियों के लिए जरूरी है ये। ठीक है, हड्डियों के लिए ये आपको ध्यान में रखना, हड्डियों को मजबूत करने में ये मदद करता है। अगला देखिए। नेक्स्ट आपके सामने 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान बताइए, पीएच मान कितना होगा? आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। क्योंकि ये पीएच मान जो है ना, पीएच मान क्या दर्शाता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये आपका शुद्ध जल जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। ना ये एसिड है ना ये बेस है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखना है कि 7 से कम अगर पीएच मान है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका एसिड। अगर 7 से ज़्यादा है पीएच मान, 7 से ज़्यादा पीएच मान है तो क्या कहलाएगा? वो बेस। बेस मतलब क्षार। ठीक है, क्षार। ये हो जाएगा अम्ल और ये हो जाएगा क्षार। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। आइए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सबसे देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि अमोनिया निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? हैबर प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अब इसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है वो आपसे पूछ लिया। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोथ, बी एंड सी। अब देखिए यहाँ से इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? अमोनिया। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, N2 है तो यहाँ से 2 दे दीजिए, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा तो यहाँ 3 दे दीजिए। यही प्रोसेस है, इसी के माध्यम से अमोनिया का निर्माण होता है। और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस का यूज होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी बोथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए। बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बताइए बॉक्साइट किसका ओर है? किसका ओर है? एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट मतलब अनंत। ठीक है, इसका कितना होता है? फोकस दूरी अनंत। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? बैलेंस और बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला पोन्स। कौन करता है? जल्दी से बताइए कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉडी के बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, सेरेब्रम क्या करता है? ये आपका थिंकिंग पावर जो होता है, थिंकिंग पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, थिंकिंग पावर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपका निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि
स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आपको पता भी होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होता है, तो यही होता है, मैक्सिमम स्पीड है ये। लाइट का मैक्सिमम स्पीड कहाँ होता है, वैक्यूम में, वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वैक्यूम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। अच्छा एक बात, अब यहाँ से साउंड के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साउंड और लाइट के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। साउंड का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो कहाँ होता है, मैक्सिमम स्पीड वो होता है आपका सॉलिड में, सॉलिड में कहाँ होता है, सॉलिड में। देखिए साउंड के केस में क्या है, जितना ज़्यादा डेंस मीडियम रहेगा, डेंस मीडियम रहेगा, उतना ज़्यादा स्पीड होगा, उतना ज़्यादा स्पीड होगा उसका। अच्छा साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है क्या, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देखिए अपोजिट है बिल्कुल, लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ ट्रेवल करता है, वैक्यूम में, और साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकता वैक्यूम में, क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम, ठीक है, मीडियम का जरूरत पड़ता है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 11, लल्लू सा सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब फेंकना है फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए मुख्यतः किस कोशिकांग में पाया जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। ये एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। यहाँ से एक सवाल डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको ध्यान में रखना है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डीएनए, ठीक है, क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और ट्रांसफर भी करता है पेरेंट सेल से बेबी सेल में, ठीक है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर भी करता है जेनेटिक गुण को। कहाँ पे पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई क्या है बताइए, कार्य की इकाई द यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जूल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्क बराबर फॉर्मूला देख लीजिए, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कई जगह आपको डिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, बट दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि W बराबर F इंटू डी, ठीक है। कोस थीटा का जरूरत पड़ेगा कभी तो आगे चल के पड़ेगा, अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, सिट्रिक, लैक्टिक, फॉर्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो जाएगा। अब एक बात बताइए, विनेगार का भी पूछा जाता है, विनेगार में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड, कौन सा, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए ठोस से यानी सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अच्छा एग्जांपल इसका क्या होता है, कैम्फोर आप देखे होंगे, ठीक है, कपूर देखे ना, कपूर को आप जलाइएगा ना, पहले सॉलिड होता है, टिक्की सा लगेगा, टिक्की सा, जलाइएगा सीधा गैस में, मतलब धुआं बन जाएगा वो, तो यानी सॉलिड से सीधा क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो गया, ये सब्लिमेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है ये प्रोसेस। अगला देखिए, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ। अच्छा यूनिवर्सल रिसिप्टेंट यानी गेनर कौन सा है, AB, कौन सा, AB, मतलब सबसे ले सकता है AB और सबको दे सकता है O, ठीक है। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर, ठीक है। एयर प्रेशर किससे मापते हैं हम लोग, एयर प्रेशर किससे मापते हैं, बैरोमीटर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। और थर्मामीटर से क्या मापते हैं, टेम्परेचर, क्या मापते हैं, टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर का SI मात्रक भी पूछा जाता है, क्या होता है, केल्विन, क्या होता है, केल्विन। आइए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन A, C, K, E। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन K। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट को एक्टिव कर देता है, क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। विटामिन सी कहाँ मदद करता है, इम्यूनिटी में। विटामिन ए बताइए, नाइट ब्लाइंडनेस इसके कमी से होता है, ठीक है, इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा विटामिन ई से नपुंसकता रोग होता है, क्या होता है, नपुंसकता, ठीक है, नपुंसकता। चलिए फर्टिलिटी कम होता है, ठीक है ना, फर्टिलिटी कम हो जाता है इसके कमी से,
ठीक है। चलिए अगला देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये कई बार रिपीट हुआ है तो आपको पता भी होगा, डायमंड होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है? एसी करंट जो होता है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन यंत्र बदलता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेक्टिफायर। कहाँ है रेक्टिफायर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है। चलिए अगला सवाल देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं हम लोग? किस ग्रह को जानते हैं? वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, किसको जानते हैं? मार्स को। ठीक है, मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह, ठीक है ना। मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा पाया जाता है और इसी वजह से ये लाल दिखता है। ये था आखिरी क्वेश्चन। बताइए 20 में से कितने सवाल का जवाब आपने सही दिया। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप स्पेशली टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।